गुड इवनिंग, नमस्कार। आज है 30 और जून और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस संडे को। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस में कोशिश करता हूँ एक 10,000 फीट से मार्केट का व्यू बनाऊं, 1,000 फीट से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करूं और 100 फीट से स्पेसिफिक स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनको अपने नेक्स्ट वीक के ट्रैकिंग के लिए रख सकते हैं। तो प्रोसेस चालू करते हैं। डिफाइंड है वेल, और ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे, हर वीकेंड में अपना अपना एनालिसिस करेंगे, तो आई थिंक आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अपने आधार पे, अपने रिस्क प्रोफाइल पे, अपने लाइकिंग्स पे, अपनी समझ से आप खुद ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो here वी आर। मैंने कर लिया स्क्रीन शेयरिंग और सबसे पहले लेट मी गो बैक टू आउटपुट विच आई प्रोड्यूस्ड कपल ऑफ डेज अगो। कुछ दिन पहले मैंने एक टाइगर स्कैन से स्टॉक्स निकाला था। मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे टाइगर स्कैन से आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो टाइगर है, राइट। ये अपन लोगों ने डिस्कशन किया था तकरीबन 55 दिन पहले, विच इज ऑलमोस्ट 2 मंथ। और देखते हैं कि वो जो स्टॉक्स अपन लोगों ने निकाला था, टाइगर स्टॉक्स, उनका क्या परफॉर्मेंस है। टिपिकली ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ डे 1.5 to 2 मंथ में परफॉर्म करते हैं और अच्छा रिटर्न टिपिकली जनरेट करते हैं। तो आप देखिए, अजंता फार्मा अभी तक नहीं चला है, बट बजाज ऑटो 5%, CDSL 11%, कैम्स 10%, दीपक नाइट्राइड अभी फ्लैट है, दिवीज लैब 11%, आयशर मोटर ऑलमोस्ट फ्लैट है, गोडफ्रे फिलिप 25%, ग्रिंडवेल नॉर्टन 15%, इंडस होलैंड 15%, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 7%, निपॉन इंडिया 10%, ऑयल इंडिया 9%, सोलर इंडस्ट्री वहीं पर ही है, त्रिवेणी टर्बाइन 9% और वेनेती ऑर्गेनिक्स 4%। तो मोटा मोटी अगर आप एक आइडिया लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5% से लेकर 10% के बीच में स्टॉक्स में मूवमेंट हुई है, विच इज नॉट अ बैड आइडिया कंसिडरिंग 55 दिन के अंदर में अगर हमको ऐसा रिटर्न जनरेट होता है तो ये एक तरीका था, टाइगर तरीका। मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा जिससे आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और पीसफुली उनके अंदर में अपना पोजीशन बिल्डिंग का प्रोसेस को चला सकते हैं। बट उसके पहले एक बार मार्केट का चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। तो जब मार्केट की चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्लोबल मार्केट्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है, ऊपर में निफ्टी ऑल टाइम हाई 24,000 के लेवल पे है और डॉलर इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में है। आप देखिए, हायर हाइज हायर लोज है। डॉलर इंडेक्स का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है यील्ड कर्व के कारण। तो यूएस का जो यील्ड कर्व है वो तकरीबन 4.4% है, जो कि फ्राइडे को 2.7% की तेजी हुई थी। और अपने को ये बात पता है कि अगर यूएस में यील्ड कर्व बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट्स के लिए वो खराब है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नवंबर में यूएस का इलेक्शन है और जनरली रन अप टू द इलेक्शन के अंदर में इक्विटी मार्केट्स वहां परफॉर्म करते हैं। और इस बार कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प वापस से आ जाएंगे, बाइडेन नहीं जीत पाएंगे। अगर ट्रम्प आ गए तो ट्रम्प इज अ वेरी कैपिटलिस्टिक पर्सन। और लास्ट टाइम जब ट्रम्प आए थे तो इक्विटी मार्केट्स ने जबरदस्त उछाल देखा था और यही एक्सपेक्टेशन इस साल भी, इस बार भी है। तो इसीलिए नेस्डैक जो है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है और डाउ जोन्स जो है वो भी हाई पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो इस पे थोड़ी थकान दिखी है, बट नेस्डैक जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो इक्विटी मार्केट्स तेज है ग्लोबली और इंडियन मार्केट भी उसी तेजी को ट्रैक कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में एक अच्छी खासी तेजी कैप्चर हुई है और कंटिन्यू हो रही है। तो वो भी उसका मेजर रीजन है कि इक्विटी मार्केट तेज है। तो निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप, ये इनका अगर हम लोग ट्रैकिंग करें तो ये निफ्टी है। ये 2 आवली चार्ट्स के अंदर में एक ब्रॉडर ट्रेंड अपने देखते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज की रेट में तो आ, चारों में तेजी है। और जब चारों में तेजी होती है तो तेजी खिलनी चाहिए, जब चारों में सेल आता है तो सेल करना चाहिए। अभी आज की रेट में चारों में तेजी है तो डेफिनेटली इट्स अ बाय मार्केट। हैविंग सेड दैट, कुछ हद तक थोड़ा सा ऊपर ही लेवल पे यहाँ पर आप देखिए एक कंजेशन, थकान सा मार्केट के अंदर में दिख रहा है। तो हो सकता है कि एक नेक्स्ट बिग ट्रिगर का इंतजार है और शायद बजट का इंतजार, बिकॉज बजट मोटा मोटी जुलाई एंड में प्रेजेंट होगा, थर्ड वीक में आई थिंक। तो अब मुझे लगता है कि
एक बजट का इंतजार हो गया है और काफी एक्सपेक्टेशन कई स्टॉक्स में बिल्डअप हो चुकी है, और मार्केट में भी बिकॉज ऑफ ग्लोबल तेजी, एक तेजी का माहौल है, तो तेजी है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, ये सब देखना बंद कर दीजिए। एक ब्रॉडली 10,000 फीट से व्यू बना लीजिए कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट के अंदर में तेजी का माहौल है ना, मार्केट के अंदर में क्या मार्केट ओवरसोल्ड है कि ओवरबॉट है। जैसे मार्केट ब्रेथ अगर हम लोग स्टडी करें अगर, तो सारे इंडाइसेस को अगर हम एक साथ देखें, मार्केट ब्रेथ को, माफ कीजिएगा, ये या सारे इंडाइसेस को एक साथ देखें तो मार्केट ब्रेथ ग्रीन बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर में जाने का स्कोप नहीं है। तो जनरली क्या होता है, ये 90% के ऊपर जब चला जाता है सारा, तब फिर ओवरबॉट हो गया, और नीचे में 20-30% के नीचे चला जाता है, मतलब बहुत रेड हो जाता है, तो ओवरसोल्ड हो गया। तो अभी निफ्टी ओवरबॉट जोन से अभी भी थोड़ा सा पीछे है। लेकिन सेक्टर की जब हम इंडाइसेस इस तरह से देखते हैं, तो सेक्टर में अगर ओवरबॉट है सेक्टर, तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर में राइड करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टिक 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 टिक, इसका मतलब मार्केट जो है स्ट्रांग है, थोड़ा थका हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में भरपूर है, और वो हमको करते रहना चाहिए। और एक तरीका जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो है टाइगर स्टॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइगर स्टॉक्स क्या है, ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है कॉम्बिनेशन स्कैन्स क्रिएट करने का, जो आई थिंक स्टॉकेज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। टाइगर स्टॉक्स क्या है, टाइगर स्टॉक्स वो कॉम्बिनेशन है जो हमको ये बताते हैं कि वो कौन सी स्टॉक्स है जो पिछले एक महीने से और एक हफ्ते से, 3 महीने से और एक हफ्ते से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका हाई एबिटा मार्जिन है कंसिस्टेंटली, जिनका हाई आरओई है, जिनका कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो है। तो ये देखिए, टाइगर के कुछ स्ट्राइप्स होते हैं ना, उसके आधार पे ही है। तो ये वो स्टॉक्स है जो तंदुरुस्त है, और कभी भी इनको अटैक दिखेगा, प्रे दिखेगा, तो वो उसको अटैक कर लेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स है जो हमारे टाइगर स्टॉक्स है, और इनको हम ट्रैक कर रहे थे। इनमें से कुछ स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया था और वॉच लिस्ट में डाला था, और हमने उसका परफॉर्मेंस भी देखा, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन आज मैं टाइगर स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, आज अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं फीपा कॉम्बिनेशन से। तो फीपा कॉम्बिनेशन क्या है? फीपा कॉम्बिनेशन आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, मतलब अपने 52 हफ्तों के हाई पॉइंट पे, 15% के हाई पॉइंट पे स्टॉक क्लोज किया है। इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, कैश फ्लो, क्वार्टरली सेल्स अच्छा है, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, इत्यादि। तो ये हो गया फीपा स्टॉक्स। तो हमारे रडार के अंदर में ये फीपा स्टॉक्स रहेगा, तो इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, चाहे फीपा ले, चाहे आप हाई ऑन लाइफ लें, चाहे कुछ भी आप लें। अल्टीमेटली मेरी राय यही रहती है कि एक स्ट्रैटेजी पे थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करके उसमें से जो स्टॉक्स आ रहा है उसमें काम करो। एक और स्ट्रैटेजी करो, थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करो, उसमें से स्टॉक जो आ रहा है उनमें काम करो। और हर स्ट्रैटेजी का एक अलग रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, अलग मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप दो अलग अलग पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, तो दो अलग अलग पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए, और स्ट्रैटेजी वाइज अपना रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन करिए। ये पूरा एक्सरसाइज मैंने लर्न टू ट्रेड सीरीज में सिखाया हुआ है। तो अगर आपको और फर्दर सीखना है, तो आप लर्न टू ट्रेड देख सकते हैं। ये देखिए, फीपा के अंदर में ये परफेक्ट मैच हम सारा देखेंगे। तो इतने सारे स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 50-45 स्टॉक्स है जो फीपा स्टॉक्स है। तो हम इस डेटा को कैप्चर करेंगे, कॉपी करेंगे, और क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू भी यूज करता हूँ डिटेल चार्टिंग के लिए, तो मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए शॉर्टकट सब ट्रेडिंग व्यू में आ गया है, तो हम शॉर्टकट्स में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये जो सारे स्टॉक्स है, इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीपा स्टॉक्स है उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, या और पूरा लिस्ट को एक बार मैं ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, परफेक्ट। सो ये सारे स्टॉक्स आ गए। नैम हो गया, निप्पॉन, आपको तो पता ही है नैम, और कुछ स्टॉक्स में प्रॉब्लम है तो उनको वापस से लिखना पड़ेगा। निप्पॉन एसेट, या निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, और निप्पॉन लाइफ, और ARE, अमर राजा बैटरी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं। तो ये सारे फीफा स्टॉक्स हो गए। फीफा स्टॉक्स, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं,
और जिन स्टॉक्स के अंदर में स्ट्रेंथ है, ये है वीकली चार्ट का टेम्पलेट मेरा, जिसके अंदर में वीकली चार्ट लाइन चार्ट है और रिलेटिव स्ट्रेंथ है, विच इज 21 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली चार्ट के अंदर में, RSI है और पी रेशियो है, जो कि मुझे बताता है कि क्या ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या सस्ता है। तो अगर हम ये सारे स्टॉक्स को एनालाइज करें तो इसके अंदर में हमको वो स्टॉक्स ढूंढने जिनमें फाइनेंशियली तो ये अच्छा कर ही रहे हैं, जो कि फीफा में एक्चुअल में है, पर जिसमें प्राइस का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी फेवरेबल है। तो मदरसन के अंदर में आप देखिए, ये RSI जो है वो 80 के ऊपर 85 के करीब आ गया, RS भी काफी स्ट्रेच हो गया है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। नीचे चलते हैं, गुडफ्रे फिलिप अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हल्का सा इसमें करेक्शन आया है, बट पी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक्सपेंसिव हो गया है विजाविज हिस्टोरिकल पी। तो मे बी इसको ट्रैकर में रखते हैं, बट इसमें बहुत एग्रेसिवली पोजीशन अभी भी बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं डीमार्ट। डीमार्ट अच्छा स्टॉक लग रहा है। आप देखिए डीमार्ट के अंदर में, ऑल्दो ये एक्सपेंसिव स्टॉक है, ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ पहले, बट इसके अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मूविंग एवरेज, एक कंसोलिडेशन, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ये बना रहा है, तो डीमार्ट को भी हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। पॉलीकैब जो कि वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स है, आई मीन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेंथ दिखाया था, बट इसके अंदर में अगेन रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है अभी। ये जब फॉल हुआ था यहाँ पर तब रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हुआ था, बट अभी इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी अनफेवरेबल है, बिकॉज इसके अंदर में जो की लेवल है जहां से ये स्टॉक प्रोबेबली रिट्रेस कर सकता है या स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो है 5600। तो मे बी मैं इसको फॉर द टाइम इन होल्ड करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी RSI इसका स्ट्रेच्ड है। कमेंस इंडिया, ये बहुत, देखिए ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पर लिया है, ऑल्दो ये भी काफी एक्सपेंसिव है, ये RSI भी काफी स्ट्रेस्ड है, RS भी स्ट्रेस्ड है, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया है, बट प्रोबेबली अगेन रिस्क रिवॉर्ड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1700-1800 से जो चला है वो अभी 4000 हो गया, और महंगा काफी हो गया। RS जो इसका जो पी रेशियो है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया, ऑल्दो कंपनी में ग्रोथ अच्छी हुई है, बट फिर भी फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव ये एक्सपेंसिव हो गया। तो मे बी आई वुड लाइक टू वेट बिफोर आई थिंक अबाउट गेटिंग इनटू दिस स्टॉक। नैम देखिए, नैम निपॉन एसेट मैनेजमेंट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, ऑल्दो ये भी पी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव हो गया है, बट क्योंकि ग्रोथ इतना अच्छा है तो एक्सपेंसिव होना बनता है। RS भी स्ट्रांग है, ये ऊपर से हल्का सा रिट्रेस किया है, तो या ये स्टॉक के अंदर में आई थिंक एक छोटा पोजीशन, जस्ट एक डिस्क्लेमर, इसमें मैंने पोजीशन बना रखी है, तो डेफिनेटली इसमें रिस्क आपको अपना इवेलुएट करना चाहिए, बट नैम निपॉन एसेट मैनेजमेंट इज इंटरेस्टिंग स्टॉक टू लुक एट, तो इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। एबीबी, एबीबी अगेन सारे स्टॉक्स जो है वो काफी बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लंबे अवधि के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली हम लंबे अवधि के लिए लंबे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एबीबी ग्रोथ देखिए कितना जबरदस्त है। तो अगर आप थोड़े लंबे टेन्योर के लिए स्विंग मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो ये स्टॉक को आप देख सकते हैं, ऑल्दो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अभी आज के रेट में शॉर्ट टर्म में अनफेवरेबल है। हवेल्स, हवेल्स का भी कुछ ऐसे ही चार्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, आई गेस रिट्रेस करके जब नेक्स्ट ब्रेकआउट जोन में जाएगा तब हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सीमेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, RS भी काफी स्ट्रांग है, RSI भी स्ट्रांग है, महंगा भी हो गया है और ऊपरी लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, काफी स्ट्रांग। इस स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रेंथ दिखाया है, इसीलिए आप देखो ये स्टॉक, सारे ही स्टॉक्स आपको इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत जरूरी है कि स्टॉक नेक्स्ट लेवल पे तब चलता है जब किसी तरह का कंसोलिडेशन होता है टॉप में, जैसे एस के अंदर में आप देखिए एक कंसोलिडेशन चल रहा है टॉप में, और ये स्टॉक अगर रिट्रेस करता है और आपको यहाँ इस साइड में कहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये सब स्टॉक को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट आता है वो सबसे इफेक्टिव ब्रेकआउट होता है। तो मे बी यू वुड लाइक टू होल्ड, इसको लिया जा सकता है बिकॉज ये इस फेज में भी और इसका बाकी सारे पैरामीटर्स भी मच बेटर है। जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, एस में भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना। मारुति, मारुति देखिए करेक्शन मोड में, यहाँ पर हम अभी नहीं कुछ सकते बिकॉज इसका RS भी डाउन ट्रेंडिंग है, माइनस हो सकता है और ये अपने की लेवल के नीचे चला गया है, तो मैं इसमें अभी आज के रेट में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऑल्दो इसमें रेवेन्यू ग्रोथ
बहुत एपरेंट है। ग्लैक्सो इज लुकिंग वेरी गुड। ये देखिए परफेक्ट है, ये कंसोलिडेट छोटा सा किया, ब्रेकआउट दिया, आरएसपी पॉजिटिव है, आरएसआई भी ओवरबॉट नहीं है, तो यस आई विल डेफिनेटली लुक एट ग्लैक्सो। तो इसको मैं यहां से ग्रीन कर देता हूं। सोनाकॉम नो, बिकॉज आरएसएस का नेगेटिव हो रहा है, तो मैं इसमें फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करूंगा। आई विल ओनली पार्टिसिपेट व्हेन द आरएस बिकम्स पॉजिटिव अगेन। यूनाइटेड स्पिरिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब देखिए लास्ट क्वार्टर के अंदर में जबरदस्त ग्रोथ दिखी, आरएस भी पॉजिटिव है, सब चीज बहुत अच्छा है। यस, ये एक स्टॉक है जिसको डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा, बिकॉज ऑल्दो ये एक्सपेंसिव है, बट ये हमेशा एक्सपेंसिव रहा है, और इसके बाकी जो प्राइस एक्शन बेस्ड पैरामीटर्स है वो काफी सही दिख रहे हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट में करना चाहूंगा। बिकाजी यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस होता है, जब ब्रेकआउट दिया था 590 का, अभी 715 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 120 रुपया ऊपर, विच इज ऑलमोस्ट 20%। तो थोड़ा मैं इसको होल्ड करना चाहूंगा बिफोर आई गेट इनटू दिस स्टॉक। होनट इज अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हाई पॉइंट पे है, आरएसपी इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टरली ग्रोथ भी हुआ है, बट थोड़ा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही लग रहा है इसमें भी, बट इसको ट्रैक के लिए ही अच्छा है। वीबीएल वरुण बेवरेज, ये बहुत ही प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है। आइडियली इस तरह के स्टॉक्स में ही हमको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिसेंट है और प्राइस एक्शन अच्छा है, तो वरुण बेवरेज को हमको डेफिनेटली देखना चाहिए। जस्ट डायल, जस्ट डायल देखिए बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये हायर, ये एक बेस पर आया, बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने किया है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देके आगे बढ़ने का तैयारी कर रहा है, तो इसको डेफिनेटली हमको देखना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज काइंड ऑफ ओके, आरएस अभी भी पॉजिटिव है, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस हायर हाइज और हायर लोस बनाए, तो इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक्स में डेफिनेटली अपने को पार्टिसिपेट करनी चाहिए। देखिए मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, प्रोसेस यही है कि कोई भी एक सेटअप से स्टॉक आइडेंटिफाई करो, ज्यादा मल्टीपल सेटअप और इधर उधर घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो सारे सेटअप्स स्टॉकेज में अवेलेबल है, चाहे ईगल है चाहे ये सब है। कोई भी एक सेटअप से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, और वो स्टॉक्स को आप चार्ट एनालाइज कीजिए, और उनमें से जिन स्टॉक्स के अंदर में आपको ऊपर का ब्रेकआउट दिख रहा है वहां पर अलर्ट डाल दीजिए, ताकि ब्रेकआउट होते आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। और अगर किसी स्टॉक के अंदर में लग रहा है कि ये नीचे के लेवल पे रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, तब फिर आप वहां पे छोटा क्वांटिटी से चालू कर सकते हैं। छोटा क्वांटिटी का लॉजिक ये होता है कि अगर स्टॉक और नीचे गिरे, इवन दो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, यू मे स्टिल लाइक टू ऐड मोर क्वांटिटी। इसलिए हम फ्रॉम अ मनी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव अपना इसे 10 लाख डाल रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हम चालू करेंगे, और जैसे जैसे स्टॉक में स्ट्रेंथ और इमर्ज होगा वैसे वैसे उस क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएंगे। आई होप द प्रोसेस इज लाउड एंड क्लियर। और आप इस तरह के प्रोसेसेस को और समझना चाहते हैं, स्टॉक आइडियाज चाहिए, स्टॉक का डिस्कशन करना है, तो मेरा जो कम्युनिटी है स्टॉकेज क्लब, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर मैं हर तरह की बातें करता हूँ, स्टॉक्स भी बातें करता हूँ, और डेफिनेटली उससे आपको मनी मेकिंग जो जर्नी है अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, उसमें काफी फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए, हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड, अपना ध्यान रखिए, और बस लगे रहिए मार्केट में, खुद का होमवर्क करिए, टिप प्रोवाइडर से दूर हो जाइए, मीडिया से सावधान रहिए, बस अपना काम शांति से अपने आधार पे करिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, गुड डे।